मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम लोग फिर से हिंदी ग्रामर के जो पार्ट 5 थे समास, उसका एक पार्ट आपको वीडियो दिया गया था जिसमें हमने समास के बारे में पढ़ा था, समास क्या है और समास के दो पदों के बारे में पढ़ा था। तो उसके बाद हमने कहा था कि इसको कम से कम 2-3 पार्ट में पढ़ाएंगे। तो ये उसका दूसरा पार्ट है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, तीसरा पार्ट, इसका एक और पार्ट आएगा जो होगा चौथा पार्ट होगा। तो 4 पार्ट में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ये आपका लेंथी है, इसलिए आपको पढ़ा। जिस तरह पहले उपसर्ग और प्रत्येक था, इसके 2 पार्ट आए थे। समास के 4 पार्ट आएंगे क्योंकि इसमें जो 6 इसके भेद है, 6 भेदों को अलग अलग करके हम बताएंगे। तो हमने पहले समास को समझा था, समास क्या है, ठीक है। और आज की कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे कि समास के पद और समास के भेद और समास के भेद के दो भेदों के परिभाषा और उदाहरण के साथ में। तो समास हम जान गए थे, इसलिए दोबारा रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक वार्म अप आपको करा दे रहे हैं कि आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर, जब आपस में संबंध रखने वाले दो शब्द जिसका आपस में ही संबंध होगा, दूसरी की नहीं, चौथा का संबंध तीसरे पहला का संबंध दूसरे से ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो दोनों वर्ड आपस में संबंध रखे या दो से अधिक वर्ड हो, शब्द हो, जब मिलकर एक संक्षिप्त उत्तर शॉर्ट देते हैं, जब नया शब्द बनता है, इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। तो इसके तो मैंने बोल दिया कि 2 शब्द जोड़ दिए। अब ये 2 शब्द क्या क्या होंगे, इसके 2 पद होते हैं। समास का 2 पद होता है। कितने पद होते हैं? 2 पद, ठीक है। 2 पद होते हैं। एक पद हमारा होता है, यहां तक हम थे, एक पद होता है हमारा, ठीक है, समसद पद, ठीक है। और दूसरा होता है समास, 2 भाग होते हैं, समास विग्रह, ठीक है, समास विग्रह। और इसमें भी इसके 2 पद होते हैं, ठीक है। समास में 2 चीज निकालने, समास पद और समास विग्रह। अब आज हम 2 पदों में पढ़ेंगे, समास पद ही पढ़ेंगे, समास विग्रह पढ़ेंगे। समास पद में क्या होता है, इसमें 2 पद आते हैं। ये 2 पद के बारे में बोले ना, इसमें 2 पद आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं? 2 पद, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले तो कहते हैं पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद, ठीक है। और दूसरा होता है उत्तर पद, होता है उत्तर पद, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? उत्तर पद होता है, ठीक है। दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है, ठीक है। इसी दोनों को जब हम जोड़ते हैं, संक्षिप्त करके नया शब्द बना, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? समास पद। अब समास विग्रह क्या है कि जब दोनों समास पदों के दोनों को जब हम अलग करके लिखेंगे या अलग लिखा जाता है, ये आपका स्टडी मटेरियल में दिया गया है। मान लीजिए कि इसमें हम दिया चार राहों, ठीक है। तो इसको हम जब संक्षिप्त करेंगे तो क्या जाएगा? चौराहा हो जाएगा, ठीक है। इसी को अगर हम यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस राहो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा। समास को बनाने के समास पद ये होता है, समास पद होते हैं और समास पद के 2 पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद और उत्तर पद होता है, ठीक है। ये हो गया पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद। दोनों को संक्षिप्त छोटा करके जब बनाएंगे तो ये चौराहा हो गया, और इसी को जब तोड़ के जब अलग करके लिखेंगे, ये हो गया समास विग्रह हो गया। समास बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, समास पद का, और समास को तोड़ने के लिए समास विग्रह का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं समास के भेद के बारे में। समास के कितने भेद होते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। समास के पद देख लिए हम लोग, ठीक है। हमने 2 पद देखे, एक पूर्व पद और उत्तर पद। देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा, पूर्व पद और उत्तर पद सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है। यानी कि समझ दो पद हम बार बोल रहे हैं, इसमें 2 ही पद सबसे महत्वपूर्ण है। एक हो गया तुम्हारा पूर्व पद, यह पूर्व पद, इसे पहला कहते हैं, तो पहला पद। और दूसरा हो गया हमारा उत्तर प्रधान पद, उत्तर पद, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों से पूरा खेला है इसका, ठीक है। अब हम चलते हैं समास के भेद, ठीक है। अब हमने पहले क्या कहा था? समास के भेद करेंगे। तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होता है ये आपको स्टडी मटेरियल में लिख दिया गया है, हम उसके बाद दोहरा देते हैं। समास के 6 भेद कौन कौन से हैं? पहला भेद हो गया, देखिए, कोई किताब में सबसे पहले भेद जो भेद होते हैं उसे लिखा जाता है अव्ययीभाव समास, ठीक है, अविभाव समास, ठीक है। लेकिन किसी किताब में तत्पुरुष समास को पहले लिखा जाता है, उसके बाद कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो होता है वो हमेशा द्वितीय में आता है, लेकिन पहला जो तत्पुरुष समास है, और हमारा जो होता है, हमें लिख दे रहे हैं यहाँ पर में तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास, और ठीक है, और क्या है?
अव्ययभाव समास, ठीक है। ये दोनों में बदलाव होता है, कोई पहले इसको लिखता है और इसको सबसे लास्ट में लिखता है, कोई इसे पहले लिखता है और इसको क्या करते हैं लास्ट में लिखते हैं। लेकिन जो कर्मधारय समाज है वो हमेशा बीच में ही आते हैं, ठीक है। ये था इस तो भेद हो गया, मैंने बताया पहला भेद अपनी किताब में तत्पुरुष समाज है, तो तत्पुरुष समाज। दूसरा हो गया कर्मधारय समाज, ठीक है। तीसरा हो गया द्विविधु समाज, ठीक है, द्विविधु समाज। और चौथा हो गया बहुब्रीहि समाज, बहुब्रीहि समाज। और पांचवा हो गया दनवंत दव समाज, ठीक है। और छठा हो गया इसमें अविभाव समाज, ठीक है। ये छह जो समाज थे, छह समाज के छह भेद होते हैं। छह भेद को मैंने आपको स्टडी मटेरियल में लिखने दिया है और आपको यहाँ समझा भी दिए। तो आज हमारा जो है हम समाज के दो भेदों में अंतर स्पष्ट करेंगे और ये दोनों को पहचानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या जो आपका स्टडी मटेरियल है, जो आपके स्टडी मटेरियल में दिया वही समझा रहे हैं। इसका एक और पार्ट आएगा, इसमें 4 भेदों की चर्चा की जाएगी और एक आपको एक और पार्ट अगर लगेगा तो एक पार्ट और देंगे। अगर तीसरे पार्ट में अगर ये समाज खत्म हो गया ठीक है, चौथा पार्ट आएगा, तो तीसरे पार्ट में फुल एंड फाइनल हो जाएगा। तो हम समाज के दो भेदों के बारे में हम जानेंगे आज, ठीक है। तो आज समाज के 2 भेद जानेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद हमने मिटा दिया, ठीक है। समाज के जो पहला भेद है वो हो गया हमारा किताब के अनुसार हो गया तत्पुरुष समाज, ठीक है। तत्पुरुष समाज में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए तत्पुरुष समाज के मैं पूरी प्रबंधन नहीं लिख रहा हूँ, जो किताब में लिखा हुआ है। जिस समाज में उत्तर पद पदों के बीच में विभक्ति चिन्ह का लोप होता हो, ठीक है। हमने पहले बताया कि इसके 2 पद होते हैं, ठीक है। एक हो गया पूर्व पद, जिसको पहला पद कहते हैं, और जो दूसरा पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं, ये दूसरा पद हो गया। तो इसमें बोला गया क्या कि तत्पुरुष समाज में जिस समाज में उत्तर पद क्या था हमारा, दूसरा सेकंड वाला भाग था ना, ये सेकंड था, ये फर्स्ट था। इसमें क्या बोला गया, जिस समाज में दूसरा पद प्रधान होता है, क्या होता है दूसरा पद प्रधान होता है सबसे मेन, ठीक है। और पहले पद से यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद में इन दोनों जब इसके शब्द बनेंगे, इसमें क्या होता है विभक्तीय चिन्ह क्या है, यह भी आपको बता रहे हैं कि विभक्तीय चिन्ह क्या है। आपको क्लास स्टैंडर्ड 4 में कारक पढ़ाया गया होगा। कर्ता ने कर्म को करने से जो हम लिखते हैं ना, में का की ने, इसी को हम बोलते हैं क्या, विभक्तीय चिन्ह। ये जो होते हैं क्या, ये एक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित करते हैं। तो जिस समाज में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद और उत्तर पद में जो शब्द होते हैं उसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। लोप मतलब गायब हो जाता है, समझ में नहीं आता इसमें कहाँ गया। इसी को जब विभक्ति जो शब्द में, चलिए अब इसको हम समझा दें कि विभक्ति चिन्ह उत्तर पद विभक्ति चिन्ह लोप कैसे है। जैसे कि मान लीजिए कि एक उदाहरण दिया गया है, यश प्राप्त, ठीक है, यश प्राप्त है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो हो गया, ये हो गया आपका पूर्व पद और ये हो गया उत्तर पद हो गया, ठीक है। तो उत्तर पद से प्रधान है, ठीक है, यश से कोई मतलब नहीं है। इसको अगर हम लिखेंगे, इसको अगर हम पूरा संक्षेप में लिखा होगा, यश को प्राप्त, ठीक है, इसको ये प्राप्त जो भी इसको होता है यश को प्राप्त करता है, इसीलिए इसको प्रधान बनाया गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसका जो विभक्ति चिन्ह है यही आपका लोप है। एक समझिए, एक उदाहरण में समझिए। दूसरा आपका मान लीजिए लिखा हुआ है, ठीक है, धनहीन, धन क्या होगा, तो क्या होगा धनहीन। तो इसमें भी क्या है कि इसमें भी विभक्ति चिन्ह में आपका लोप है। क्या होगा लिखेंगे तो ये धन से हीन। अगर मान लीजिए कि अगर आपको वर्ड को मैंने आपको तोड़ के बताया है विभक्ति चिन्ह लोप, जिसमें विभक्ति चिन्ह लोप होते हैं, इसको पहचानने का तरीका क्या है कि तत्पुरुष समाज में विभक्ति चिन्ह का लोप रहता है, गायब रहता है, ठीक है, वही होता है तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, मान लीजिए लिखा हुआ है गंगा का जल, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, गंगा जल। आप समझ में आ गया कि तत्पुरुष समास क्या, इसमें विभक्ति चिन्ह का, ही, ने से जो विभक्ति चिन्ह होते हैं कर्ता कारक में 8 भेद में से इसमें जो भी चिन्ह लोप होगा वो हमारा होगा तत्पुरुष समाज होगा। तत्पुरुष समाज हो गया।
इसके बाद हमारा क्या है, कर्मधारय समास है। जिस समाज में उत्तर पद प्रधान, इसमें भी दूसरा तत्पुरुष हो गया, तो हम चलते हैं कर्मधारय समाज में। ठीक है, कर्मधारय समाज। ठीक है, इसमें भी क्या है, इसमें भी इसका जो दूसरा पद होता है, दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। क्या देखिए, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों में सबसे देखना है कि उत्तर पद इसमें प्रधान है। ठीक है, ठीक है, और इसका जो दोनों पद है, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है, क्या क्या था, विशेषण और विशेष, आप पढ़े ही होंगे विशेष। ठीक है, विशेषण और विशेष और उपमेय और उपमान का संबंध होता है। विशेषण और विशेष का उपमेय अभी तो नहीं पढ़ाया गया है, समझा देंगे। उपमेय और हो गया उपमान, ठीक है, का संबंध होगा जरूर, दोनों में जरूर संबंध होगा। जैसे देख लीजिए कि मान लीजिए कि महान है जो देव, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कर्मधारय समास को समझने के लिए, है जो जरूर होता है जो जिसमें होगा, समझ लीजिए को कर्मधारय समास। सबसे आसान ट्रिक क्या है जो जरूर होगा। अब मैंने क्या कहा था, विशेषण और विशेष। विशेषण क्या है, जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बदलती है उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बदलते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, देखिए महान है जो देव। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, देव जो हो गया हमारा क्या हो गया, संज्ञा हो गया, लेकिन विशेषण हो गया। इसकी विशेष जो बता रही विशेषता वो भी विशेषण, मैंने पहले भी बात की है। तो महान है जो देव क्या हो गया, महादेव। ठीक है, तो आज की कक्षा के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले कक्षा में। हम इसी समास के साथ फिर से कर्मधारय समास समझाएंगे और बाकी जिस चारों भेद को समझाएंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।